में ऐसी क्या बात है हम तुम्हें सेलेक्ट करें? इंटरव्यूअर है, उसका काम क्या है? ये देखना इस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज है। उसको आसान कैसे किया जा सकता है? बच्चे से ही पूछ लो, बताओ भाई तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज है। अब मेरा काम कितना बचा, जो इसने बोला सही बोला कि नहीं बोला, क्योंकि आदमी अपने बारे में तो बड़ी बड़ी बातें बताएगा। अब मैंने ये चेक करना है कि जो ये बोल रहा है सच में ऐसा है भी कि नहीं है ना। सिंपल हमने एक क्वेश्चन को आंसर करना है इस तरीके से कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छे से प्रेजेंट हो, और जब अच्छे से हमारी पर्सनैलिटी प्रेजेंट हो रही है, इसके बाद जो क्रॉस क्वेश्चन आए उसके लिए हम तैयार रहें। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है कि आपको सिलेक्ट किया जाए। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। देखो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी जार्गन यूज कर सकते हैं, बस एक चीज ये है कि क्या वो क्वांटिफाइबल है, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे इस पे, हाँ जी कैसे हो, ऑनेस्ट कैसे हो, एग्जाम्पल दो आज तक तुमने क्या किया है। प्रैक्टिकल वे में अगर आप कोई वर्ड यूज कर रहे हो, प्रैक्टिकली बात बता रहे हो, जो अगला सुनता है और बिल्कुल लॉजिकल लगता है, वो चीजें यूज की जा सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा ऐसे बड़े वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विस वैल्यूज है, हम उनको यूज कर रहे हैं, बोलना वही है। अब इस चीज को समझ रहे हो, मैं बहुत ऑब्जेक्टिव हूँ, मैं बहुत ऑब्जेक्टिव हूँ, मैं बहुत रैशनल हूँ, ठीक है, ऐसे वर्ड बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि वो जो सिविल सर्विस वैल्यूज है याद करके आया हुआ है। इसी को टोन डाउन करके प्रैक्टिकल वर्ड्स में अगर बोलें तो बोला जा सकता है। अब जैसे एक्सपीरियंस है नेगोशिएशन में, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं डिसीजन मेकिंग इस तरह से करता हूं तो मैं एक अच्छा डिसीजन मेकर बन सकता हूं, ठीक है। तो आप उस वर्ड को थोड़ा सा क्वांटिफाइबल और थोड़ा टोन डाउन करके बता सकते हैं। तो यहाँ कई बातें हैं इस तरीके से। अब जैसे मेरे अंदर एक स्पार्क है, कहीं ना कहीं अब हम ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, पोएटिक लग रहा है ना। क्वेश्चन हो ना क्या प्रैक्टिकल है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक लेवल के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आदमी प्रैक्टिकल हो, सीधी सीधी बात करे, है ना, महान ना दिखाने की कोशिश करे, जैसा वो है वैसे नॉर्मल बात करे। वही चीज है ना कि क्या हम यूज कर सकते हैं कि मेरे अंदर वो अलग सा है, मैं महान हूं। हम महान नहीं है, बस बात इतनी है कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज है जो इस जॉब के लिए सूटेबल है और मैं विलिंग हूं इस जॉब को करने के लिए, मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है अपने आप को। अगर आपने कॉन्फिडेंस वर्ड यूज करना, मैं ऐसा हूं, तो थोड़ा प्राउडी सा लगता है, या फिर ऐसा लगता है ये ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम यही बात बोलें कि मैंने, अब जैसे मैं इस जगह काम किया है, मैं मेरी स्कूलिंग से मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है, इस वजह से मैं आज एक अच्छा स्पीकर हूं या फिर एक अच्छा डिसीजन मेकर हूं। तो जब हम एक बेस लेके बोल रहे हैं, या मैं एक जगह काम किया, मेरे पास जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और उसको मैं यूज कर सकता हूं, या मेरे पास आईटी का नॉलेज है, मैं उसको डिजिटाइजेशन में हेल्प कर सकता हूं, मेरे पास कस्टमर डीलिंग का एक्सपीरियंस है, और पब्लिक डीलिंग भी वैसा ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं जो भी हम बात बता रहे हैं वो सिविल सर्विस से रिलेट होनी चाहिए। लाइक वी यूज द वर्ड स्पार्क, अगर हम स्पार्क यूज करते हैं बहुत ही हैवी है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। इफ आई एम सिटिंग इन द इंटरव्यू, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन होगा, आई डोंट सी एनी स्पार्क इन यू, हो सकता है Yes. Then you will have to prove your spark. So instead of using this, कोई नॉर्मल सा, और जैसे कॉन्फिडेंस इज फेयरली है, आप इसकी जगह अगर बोलो कि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो वो टोन डाउन हो गया। यस बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप कैसे डर के अंदर आ रहे हैं, वेयर इज योर कॉन्फिडेंस। जो भी हम बोल रहे हैं हमें तैयार रहना चाहिए, इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। यस, एनोनिमिटी यूज कर सकते हैं सर, कि हम पर्सनल गेम की तरफ इतना नहीं है, हम एनोनिमस रह के काम करना चाहते हैं। ये एक सोशल साइंस की तरह, इसमें एग्जैक्टनेस नहीं है। बात ये क्या तुम इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो कि मुझे अनोनिमस रह के काम करना पसंद है, फिर कहीं ना कहीं फिर मैं उसको क्रॉस चेक करूंगा। बोल तो तुम कुछ भी सकते हो, और मैं ये चीज देखूंगा रेपुटेशन के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें वो चीज है कि नहीं है, क्या ये नॉर्मल लग रहा है। वो लोग एक नॉर्मल बंदा ढूंढ रहे हैं, है ना, जो अजीब ना हो। 10 लोगों में से किसी को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो मैं उनको रिजेक्ट करूंगा जो मेरे को अजीब लगेंगे, वे रिस्की हो सकते हैं, समझ रहे हो। कोई ऐसी अजीब सी बात बता रहा है कि मैं ऐसा वो करता हूं अलग ही दिखने के लिए, अगर हमें ऐसा थोड़ा भी एग्जाम इंटरव्यूअर को ये फील हो रहा है ना यार ये कुछ अजीब है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको बाहर कर देगा। क्योंकि हम क्यों रिस्क लें, समझो ना, मैं एक इंटरव्यूअर हूं, मैं रिस्क क्यों लूं। मुझे 10 लोगों में से सबसे बढ़िया बंदा चूज करना है जॉब के लिए, मेरे पास चॉइस है, तो कहीं भी मेरे को रिस्क लगेगा मैं रिस्क नहीं लूंगा। अब जैसे ये बात है कि मैं अनोनिमस रह के काम करना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है, फिर ऐसा हो जाएगा कि क्या ये एक प्रैक्टिकल बात है, क्या ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा आप गलत हो, फिर वो उसको क्वेश्चन करेंगे अब कि भाई ये क्या चीज है, ये कैसी बात है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मुझे छोटे बच्चों से ऐसे बात करना बहुत पसंद है ना, तो यार नॉर्मल से नहीं बात करते तुम, मतलब स्पेसिफिकली छोटे, तो पर्सनालिटी में ऐसे नहीं लगे कि भाई ऐसा क्या है तेरी पर्सनालिटी में,
उनके साथ ही क्यों इंटरेक्ट कर रहे हो, साथ वाले बड़े लोग है ना, क्यों? फिर वो ये चीज पूछे, बेसिकली आप कुछ भी बोल रहे हो तो मैं ये सोचूंगा ऐसा क्यों है और इस बंदे की पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है, तो वो क्वेश्चनिंग होती है। कहीं ना कहीं वो आपको असेस करने की कोशिश करे, जज कर रहे हैं ना वो कि कैसा है कैसा नहीं है, तो वो क्वेश्चनिंग हो जाएगी। तो क्या ऐसा बोलना चाहिए अपने मुंह से, फिर वो चीज देखो ना बहुत हैवी हो रहा है, उसके बजाय सिंपल बातें बताई जा सकती है ना। सिंपल हमने क्वेश्चन को आंसर करना है इस तरीके से कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छे से प्रेजेंट हो, और जब अच्छे से हमारी पर्सनैलिटी प्रेजेंट हो रही है, इसके बाद जो क्रॉस क्वेश्चन आए उसके लिए हम तैयार रहें। जो तो तैयार करके जा रहे हैं इसको तो ऐसे तैयार कर सकते हैं, बाकी चीजें ऑब्वियसली इसके बाद अनएक्सपेक्टेड भी पूछा जाएगा, उसके लिए आप रेडी होने चाहिए। वो एक प्रोसेस से रेडी हो जाते हैं, बट स्टिल कुछ चीजें जो हम घर से सोच के जा रहे हैं वो होनी चाहिए। क्यों सेलेक्ट करें आपको? First of all, every person is blessed with some qualities, and what I think I have that spark कि मैं इस job के लिए select हो सकती हूँ। My confidence, my abilities towards कोई भी काम हो जो भी। कैसे? Specific, like if I posted किसी भी department में, तो I know कि I can handle that very well। ठीक है, तो हमने क्या बात करी, स्पार्क है, कॉन्फिडेंस है। क्यों सेलेक्ट करें आपको? सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस और स्टेबिलिटी है, क्योंकि मैं क्लाउड रूटीन से प्रिपरेशन दे रही हूँ और अभी तक कंटिन्यू है, और मैं से गांव विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उनकी प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर जानती हूँ और उनको सॉल्व कर सकती हूँ। गांव में रहे हैं, गांव का एक्सपीरियंस है, वहां की प्रॉब्लम्स पता है, और आपके अंदर पेशेंस है, कॉन्टिन्यूटी से आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग है आप, विद इंटीग्रिटी। क्यों सेलेक्ट करें? मैं एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हूँ और मैं अपने जितने भी काम होते हैं उनको प्लान करके और फैमिली, फ्रेंड्स और वर्क लाइफ को बैलेंस करके काम करता हूँ, और मुझे लगता है कि आई विल टेक डिसीजंस ऑब्जेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेते हैं, बैलेंस्ड वे में लेते हैं, प्लान अच्छा करते हैं। Being in Ashok Leyland for 3.5 years, I have a work experience in customer handling, and with job I have been preparing for civil services. So I feel I am good in time management and customer dealing, which field service requires. डिसीजन मेकिंग में भी रादर कौन सा एस्पेक्ट, क्विक डिसीजन मेकर हूँ या फिर प्रेशर के अंडर भी मैं डिसीजंस अच्छे लेता हूँ? अचानक से क्वेश्चन आएंगे और उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। अच्छा बताओ भाई कहाँ अच्छा डिसीजन लिया था, ऐसा पूछ सकते हैं, है ना। For example, जिसमें सेल्स लाइन हो तो ऑन द स्पॉट डिसीजन करना होता है टू क्लोज द डील एट व्हाट प्राइस वी हैव टू क्लोज। सो जो मेरी टीम है जिसको मैं हैंडल करता हूँ, उसको ऑन स्पॉट अगर मैं डिसीजन नहीं दे पाया सो विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट दैट लीड इनटू सेल। अगर मैं उसको नेगोशिएबल प्राइस नहीं दे पाया, नेगोशिएशंस में मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना, वो एग्जैक्ट वर्ड, नेगोशिएशन में मैं अच्छा हूँ, तो डिसीजन मेकिंग में फास्ट करता हूँ, ठीक है। कस्टमर डीलिंग, और कहीं ना कहीं लोग, एक दुनिया में जितने भी लोग हैं वो उनके साथ डील तो करना ही है, जो कोई भी जॉब होगी उसमें है ना, लोगों के साथ डील करना होगा, तो मैं वहां पर डील अच्छा करता हूँ ना। लिख सकते हो अगर ऐसे कोई पॉइंट आए ना, तो जरूरी नहीं है आप बाद में ये यूज करो, बट ऐसा होता है ना कि आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिसको आप मतलब सोच सकते हो, उसके अंदर ना एक आत्म मंथन के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। I have fair amount of capabilities to handle such kind of positions, because previously also I have been into some amount of administration and I have been teaching, so I am aware of social sensibilities. So I think specific to this position, I have that capability, and since I have been into students, so I really am working for the society. And with respect to this position, it is specific to some marginal groups where it would be challenging to work. That is why I think I should get selected. अगर एक इंटरव्यूअर है, उसका काम क्या है कि ये देखना इस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज है ना, अब उसको आसान कैसे किया जा सकता है, बच्चे से ही पूछ लो, बताओ भाई तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज है। फिर अब मेरा काम कितना बचा, जो इसने बोला सही बोला कि नहीं बोला, ठीक है ना, क्योंकि आदमी अपने बारे में तो बड़ी बड़ी बातें बताएगा। अब मैंने ये चेक करना है कि जो ये बोल रहा है सच में ऐसा है भी कि नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने लिए आसान हो जाता है, थोड़ा इजी बच्चे के साथ ना कैप्चर करना। यस, क्यों सेलेक्ट किया जाए आपको? Sir, I think I am disciplined enough. डिसिप्लिन, Sir, I think I have the perseverance to not give up in a tough condition.
Perseverance. And just coming from middle class family, I think I know the grassroots problems quite well. आपका एक्सपीरियंस है ना ग्रास रूट लेवल का। अब आपने वर्ड यूज किया डिसिप्लिन, जो क्वेश्चन आएगा मतलब कैसे डिसिप्लिन हो। जैसे मैंने सुबह न्यूज़पेपर जानबूझ के सब्सक्राइब नहीं किया हो, न्यूज़पेपर वाला आएगा तो छोड़ देगा। इससे अच्छा मैं जाता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं संजौली रहता हूँ सुबह, तो उससे ऐसा होता है कि वॉक भी हो जाती है और सुबह मैं न्यूज़पेपर लेके भी आ जाता हूँ। तो एक हिसाब से वो डिसिप्लिन, और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। वैसे तो देखा जाए तो फोर्थ अटेम्प्ट है। पिछले साल सर मैं इंग्लिश में फेल हो गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सर नॉर्मली मैं अपने फ्रेंड से बात की तो बोलते हैं फिर आप अगले अटेम्प्ट के लिए इतने अच्छे से तैयारी कैसे करें। फिर सर इसमें डिसिप्लिन और परसिवरेंस काम है। परसिवरेंस, ठीक है। तो परसिवरेंस है कि आप कंटिन्यूटी से काम कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि एक अंडरस्टैंडिंग है। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स पता है आपको? सर यूएस का देखो, आप वो मार्स की बात कर रहे थे, मार्स पे सेट होंगे। हम गाँव जाके तो हमारे गाँव में रोड नहीं है, पानी नहीं है। सर जो बेसिक प्रॉब्लम है अभी तक वो सॉल्व नहीं हुई। हम बातें तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, जब तक ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होता तब तक हम पहले सोच सकते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल है डिसिप्लिन का। लाइफ में आपके अगर सच में डिसिप्लिन हो और भी एग्जाम्पल्स होंगे। इस वाले एग्जाम्पल में क्या लग रहा है, इस चीज को समझना कि मैं अखबार लेने रोज जाता हूं और वहां से अखबार लेके आता हूं। इसका मतलब है कोई भी चीज अगर मैंने करनी है तो ना, ये बात आपने बोल दी, बट पीछे से और क्या बात आ रही है। ऐसा होता है ना कि हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर मैंने कुछ करना होता है ना तो उसके पीछे ना कैविएट लगाना पड़ता है मेरे को, या कुछ ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ती है कि मैं पढूं। जैसे मैं घर पे बैठा हूं तो मैं आराम से नहीं पढ़ सकता है ना, मेरे को लाइब्रेरी जाके पढ़ना पड़ता है। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने अपने आप को लाइब्रेरी में ज्वाइन करा दी है ताकि मैं पढ़ लूं, वहां जाके मैं पढ़ लेता हूं क्योंकि वहां एनवायरमेंट है, बट अकेले मेरे से नहीं पढ़ाई होती। ठीक है, तो मैं एक कैविएट लगा रहा हूं, समझ रहे हो। डिसिप्लिन में क्या चीज होती है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, जैसा मर्जी हो भाई, देखो मैंने पढ़ना है, मैं इतना डिसिप्लिन हूं, गाने बजेंगे तब भी पढ़ूंगा, कहीं भी है ना मैं कहीं भी पढ़ लूंगा, घर पे पढ़ना है घर पे पढ़ लूंगा, ट्रैवल कर रहा हूं तो ट्रैवल करते करते बीच में जब भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ लूंगा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो, क्योंकि यहाँ भी चीज निकल के आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये वाला पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट दिख गया। मुझे क्या दिख रहा है कि इस इंडिविजुअल को एक ना कुछ अपने ऊपर कुछ रूल लगा देगा, और इसको रूल चाहिए ताकि ये अपना काम कर सके, नहीं तो इसका मन भटकता है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस पे एग्जाम्पल तुमसे खुद पूछूंगा एक दो कि क्या ऐसा होता है कि नहीं, और वो चीज मेरे को स्ट्रांग हो जाएगी, तो समझ आ जाएगा कि किस तरीके की समझ रहे हो किस तरीके की पर्सनैलिटी। तो हम एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव मैं डिसिप्लिन हूं। अगर मतलब मैंने एक्सरसाइज करनी है, बर्फ हो चाहे कुछ हो, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि हॉबीज में तुमने फिटनेस लिखा हुआ है, तो होगा एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज करते हो, तो चाहे बर्फ पड़े चाहे कुछ भी हो, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ। तो एक हो सकता है ना एक ऐसा एग्जाम्पल जो है ना अच्छा लगे। उस जो चीज हम घर से तैयार करके जा रहे हैं ना, वो तो हम ऐसे ही कर सकते हैं ना कि अच्छे उसके जो काउंटर क्वेश्चन है वो क्लियर आए, है ना, और पर्सनालिटी के कुछ ऐसा एस्पेक्ट ना जाए जो अनवांटेड है। प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, और सर अच्छे से लोगों को कम्युनिकेट कर सकता हूँ, सर लोगों को ये बता सकता हूँ कि कौन सी चीज किस टाइम पे करनी है, कंडीशन हैंडलिंग, सिचुएशन हैंड, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, प्रेशर में आप अच्छा काम करते हो, और सिचुएशनल हैंडलिंग आपकी अच्छी है। बस ऐसा बोलते ही तैयार रहो, फिर भाई कोई ऐसी सिचुएशन बताओ, क्योंकि एक चीज समझो ना, वो ऐसे तुम लोग तैयारी करके जा रहे हो, वो तैयारी करके नहीं आए हैं, वो घर से उठ के आए हैं, ठीक है, उन्हें रोज इंटरव्यू लेने हैं, तो उन्होंने मजे लेने, यही उनका आनंद है। ठीक है, तो आपने बोल दिया प्रेशर हैंडल कर सकते हो, तो क्या करते हो भाई प्रेशर हैंडल करने के लिए, क्या कहा आपने आज तक ऐसी कोई सिचुएशन बताओ जहां प्रेशर हैंडल कर रहा है आपने, एग्जांपल तो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है भाई कैसे लगता है, क्योंकि यही है ना, इमीडिएटली उसके बाद उसको एग्जांपल चाहिए। और रादर जब हम कोई बात बोल रहे हैं ना, जैसे मैं नेगोशिएशन अच्छी करता हूँ, साथ में बता दिया अशोक लीलैंड में नेगोशिएशन करनी पड़ती है, और अगर मैं ढंग से बात नहीं करूंगा तो लीड सेल में जनरेट नहीं होगी। हम ये बात कह रहे हैं, आंसर क्रिस्प हो और क्लियर हो, बिल्कुल सीधा, और सच में लगे ऐसा करता है। कम्युनिकेशन स्किल, जिसने ऐसा बोल दिया कि डिबेट डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करते हो, कहीं प्राइज मिला है, तो कुछ होना चाहिए, कोई प्राइज है, तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, और सर जैसे मेरे को यहाँ पे प्राइज भी मिला है, ठीक है, हम साथ में वो चीज एग्जांपल दे दिया, अच्छा लगेगा। सर डे टू डे लाइफ में आई बिलीव मेरी जो डिसीजन मेकिंग वो रैशनल अप्रोच है उसकी, और साइंटिफिक अप्रोच है, विदाउट गेटिंग टू इमोशनल। रैशनल, साइंटिफिक, विदाउट गेटिंग टू इमोशनल। जॉब प्रोफाइल के साथ ठीक बैठेगी, जॉब प्रोफाइल के साथ ये चीज रहेगी, यस। ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी है, इमोशनल नहीं होते, रैशनल है, साइंटिफिक है। कैसे, कोई एग्जांपल? रैशनल का तो सर जैसे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं,
फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, तो कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रैशनैलिटी वहाँ से आ गई। साइंटिफिक ये है कि पूरा दिन भी पढ़ नहीं सकते, यू विल हैव टू अपने लिए भी, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी टाइम देना पड़ता है। वहाँ पे भी आई एम आल्सो परस्यूइंग माय। कैसे टाइम दे रहे हो? कुछ ऐसी चीज वेंट आउट करके, जैसे कि अब कोई बुक पढ़ ली, कोई एक्स्ट्रा जो करिकुलम के अंदर नहीं है, जो खुद को अच्छा लगता है, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी, मूवी देखी है। ठीक है, तो कैसे समझ रहे, जैसे बात करी उस पे ऐसे घुसते जाएंगे अंदर। अब समझ रहे जो आप बोल रहे हो उसी पे। अब जैसे इन्होंने बोला था कि ऐसे बुक पढ़ ली, 10 बुक्स बताओ जो तुमने अच्छी लगती है, अगर बुक ही पढ़ते हो, समझ रहे हो, वो करेंगे और बोलेंगे भी कि ऐसा अमाउंट ना 5, मतलब 5 से कम नहीं बोलते, 5 बुक्स बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन। सर क्यों सेलेक्ट करें? So एक तो मैं punctual and I would utilize my previous knowledge since I have worked for IT companies. So the government is moving from ledger to digital India. So I would encourage my subordinates and ordinates to use digital platforms so that cost cutting and time saving for general public as well. बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑनेस्ट है, पंक्चुअल, एक्सपीरियंस है इनका, आईटी का है, और उसमें डिजिटाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। देख रहे हो आंसर्स का डिफरेंस? अब कितना अच्छा लग रहा है ये चीज। एग्जांपल के साथ बात बोली ना। यस, इसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट सर, जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा कि कमिंग फ्रॉम अ टेक्नोलॉजिकल सेवी एनवायरनमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आई हैव बीन एबल टू grasp the technology like BS6 norms. I have seen in front of my eyes how the technology works, and I'm handling e-platforms like SAP, DBM. So and our administration is going in e-platform like e-office, DigiLocker. So I would be able to contribute in this manner to administrative services since I have experience to work in these e-platforms. टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, टेक सेवी है, तो कहीं ना कहीं, और ये चीज देखो, और ये नॉर्मल भी बात हो सकती है ना, अगर आप नहीं भी हो, आप ये चीज अगर हो सच में, बट एक चीज है फिर रेडी रहना है क्वेश्चंस के लिए, तो सच में हो कि नहीं हो ये भी है। तो आपने बोल दिया कि मैं टेक सेवी हूं और बाद में क्वेश्चन आएंगे तो फंस सकते हैं। अगर सच में है ना, और जैसे एक्सपीरियंस है तो उस पर चले जाएंगे, हाँ जी क्या किया था आपने उस चीज में, ठीक है। अदरवाइज एक तो ये हो सकता है इंडिविजुअल के ऊपर चले जाए, आपने क्या किया है, आप किस पोजीशन में थे। अदरवाइज अच्छा ये डिजिटल इंडिया के लिए फिर थियोरेटिकल नॉलेज, डिजिटल इंडिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कौन सी स्कीम्स है, फिर उसमें हार्डवेयर के लिए हम क्या स्पेसिफिकली मेक इन इंडिया में हम ऐसा क्या करें डिजिटल टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर बनाने के लिए, ठीक है, नई पॉलिसी क्या है, मूव कर सकते हैं। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं जो आप बताएंगे इसी से वो क्वेश्चन पूछेंगे और ऐड हो सकती है। यस, ये टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। सर इस पोस्ट के लिए जो एक हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग इंडिविजुअल का ब्लेंड होना चाहिए, मुझे लगता है वो मुझमें है, और एक कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक बढ़िया डिसीजन लेने की पावर वो भी मुझे लगता है आई एम सूटेबल फॉर दिस पोस्ट। बहुत बढ़िया। देखो रिसोर्स क्रंच हर जगह है, ये हर आदमी चाहता है कि ना एक कंस्ट्रेंट्स है ना, कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट में मैं अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ। हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्क का एक ब्लेंड, और वही फिर क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई कैसे स्मार्ट वर्क कैसे करते हो, जैसे तैयारी कर रहे थे क्या स्मार्ट वर्क किया। तैयारी करते करते जैसे टीचिंग भी कर रहा हूँ तो मेरे पास कंस्ट्रेंट है भी टाइम का, तो मुझे दोनों जगह अपनी एनर्जी और फोकस देना है, तो वो मैं जिस तरह से मैनेज कर पा रहा हूँ वो इसका एक एग्जांपल है। बहुत बढ़िया, तो कहीं ना कहीं इस चीज को रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है ना, अब पंक्चुअलिटी पे जैसे क्वेश्चन आ सकता है, बट एक चीज समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं जो हम एट्रीब्यूट्स चाहते हैं, किसी को अगर जॉब देना चाह रहा हूं उसमें क्या क्वालिटीज चाहिए मेरे को, उसमें से अगर कुछ मैच हो रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। क्यों लें आपको, क्यों सेलेक्ट करें? Sir, I am honest, hardworking, and I am good in planning, and also I can implement my knowledge in civil services. नॉलेज किस स्पेसिफिक एरिया में आपकी नॉलेज है? Sir, I am a geography student, and in geography we study about the nature, climate, and precipitation, and we all know that 90% of Himachal population is the rural population, so I can implement my knowledge of geography in civil services. बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हम ये भी बोल रहे हैं ना नॉलेज है मेरे पास, फिर ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि वो पूछेंगे भाई क्या नॉलेज है, और ऐसा नहीं हमारे पास डाइवर्स नॉलेज हो सकती है और उस नॉलेज को हम बता सकते हैं कि स्पेसिफिकली इस एरिया में मेरे पास ये नॉलेज है। तो आपने आज तक क्या किया है, मैंने कुछ किया है स्पेसिफिक एरियाज में, तो आप उसको बता सकते हैं, इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। जब हम कोई भी शब्द यूज कर रहे हैं, अब क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन तो ये, क्या मैं ये यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं ना। क्वेश्चन अगर कोई बंदा ये कहता है तो देखो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी जार्गन यूज कर सकते हैं, बस एक चीज ये है कि
क्या वो क्वांटिफाइबल है, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे इस पे, हाँ जी कैसे हो, ऑनेस्ट कैसे हो, एग्जाम्पल दो आज तक तुमने क्या किया है। प्रैक्टिकल वे में अगर आप कोई वर्ड यूज कर रहे हो, प्रैक्टिकली बात बता रहे हो, जो अगला सुनता है और बिल्कुल लॉजिकल लगता है, वो चीजें यूज की जा सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा ऐसे बड़े वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विस वैल्यूज है, हम उनको यूज कर रहे हैं, बोलना वही है। अब इस चीज को समझ रहे हो, मैं बहुत ऑब्जेक्टिव हूँ, मैं बहुत ऑब्जेक्टिव हूँ, मैं बहुत रैशनल हूँ, ठीक है, ऐसे वर्ड बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि वो जो सिविल सर्विस वैल्यूज है याद करके आया हुआ है। इसी को टोन डाउन करके प्रैक्टिकल वर्ड्स में अगर बोलें तो बोला जा सकता है। अब जैसे एक्सपीरियंस है नेगोशिएशन में, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं डिसीजन मेकिंग इस तरह से करता हूं तो मैं एक अच्छा डिसीजन मेकर बन सकता हूं, ठीक है। तो आप उस वर्ड को थोड़ा सा क्वांटिफाइबल और थोड़ा टोन डाउन करके बता सकते हैं। तो यहाँ कई बातें हैं इस तरीके से। अब जैसे मेरे अंदर एक स्पार्क है, कहीं ना कहीं अब हम ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, पोएटिक लग रहा है ना। क्वेश्चन हो ना क्या प्रैक्टिकल है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक लेवल के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आदमी प्रैक्टिकल हो, सीधी सीधी बात करे, है ना, महान ना दिखाने की कोशिश करे, जैसा वो है वैसे नॉर्मल बात करे। वही चीज है ना कि क्या हम यूज कर सकते हैं कि मेरे अंदर वो अलग सा है, मैं महान हूं। हम महान नहीं है, बस बात इतनी है कि मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज है जो इस जॉब के लिए सूटेबल है और मैं विलिंग हूं इस जॉब को करने के लिए, मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है अपने आप को। अगर आपने कॉन्फिडेंस वर्ड यूज करना, मैं ऐसा हूं, तो थोड़ा प्राउडी सा लगता है, या फिर ऐसा लगता है ये ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम यही बात बोलें कि मैंने, अब जैसे मैं इस जगह काम किया है, मैं मेरी स्कूलिंग से मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है, इस वजह से मैं आज एक अच्छा स्पीकर हूं या फिर एक अच्छा डिसीजन मेकर हूं। तो जब हम एक बेस लेके बोल रहे हैं, या मैं एक जगह काम किया, मेरे पास जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और उसको मैं यूज कर सकता हूं, या मेरे पास आईटी का नॉलेज है, मैं उसको डिजिटाइजेशन में हेल्प कर सकता हूं, मेरे पास कस्टमर डीलिंग का एक्सपीरियंस है, और पब्लिक डीलिंग भी वैसा ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं जो भी हम बात बता रहे हैं वो सिविल सर्विस से रिलेट होनी चाहिए। लाइक वी यूज द वर्ड स्पार्क, अगर हम स्पार्क यूज करते हैं बहुत ही हैवी है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। इफ आई एम सिटिंग इन द इंटरव्यू, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन होगा, आई डोंट सी एनी स्पार्क इन यू, हो सकता है yes. Then you will have to prove your spark. So instead of using this कोई नॉर्मल सा, और जैसे कॉन्फिडेंस इज फेयरली है, आप इसकी जगह अगर बोलो कि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो वो टोन डाउन हो गया। यस बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप कैसे डर के अंदर आ रहा है, वेयर इज योर कॉन्फिडेंस। जो भी हम बोल रहे हैं हमें तैयार रहना चाहिए, इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। यस, एनोनिमिटी यूज कर सकते हैं सर कि हम पर्सनल गेम की तरफ इतना नहीं है, हम एनोनिमस रह के काम करना चाहते हैं। ये एक सोशल साइंस की तरह, इसमें एग्जैक्टनेस नहीं है। बात ये, क्या तुम इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो कि मुझे एनोनिमस रह के काम करना पसंद है, फिर कहीं ना कहीं फिर मैं उसको क्रॉस चेक करूंगा। बोल तो तुम कुछ भी सकते हो, अब मैं ये चीज देखूंगा रेपुटेशन के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें वो चीज है कि नहीं है, क्या ये नॉर्मल लग रहा है। वो लोग एक नॉर्मल बंदा ढूंढ रहे हैं, है ना, जो अजीब ना हो। 10 लोगों में से किसी को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो मैं उनको रिजेक्ट करूंगा जो मेरे को अजीब लगेंगे, वे रिस्की हो सकते हैं, समझ रहे हो। कोई ऐसी अजीब सी बात बता रहा है कि मैं ऐसा वो करता हूं अलग ही दिखने के लिए, अगर हमें ऐसा थोड़ा भी एग्जाम इंटरव्यूअर को ये फील हो रहा है ना यार ये कुछ अजीब है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको बाहर कर देगा। क्योंकि हम क्यों रिस्क लें, समझो ना, मैं एक इंटरव्यूअर हूं, मैं रिस्क क्यों लूं। मुझे 10 लोगों में से सबसे बढ़िया बंदा चूज करना है जॉब के लिए, मेरे पास चॉइस है, तो कहीं भी मेरे को रिस्क लगेगा मैं रिस्क नहीं लूंगा। जैसे ये बात है कि मैं एनोनिमस रह के काम करना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है, फिर ऐसा हो जाएगा कि क्या ये एक प्रैक्टिकल बात है, क्या ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा आप गलत हो, फिर वो उसको क्वेश्चन करेंगे अब कि भाई ये क्या चीज है, ये कैसी बात है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मुझे छोटे बच्चों से ऐसे बात करना बहुत पसंद है ना, तो यार नॉर्मल से नहीं बात करते तुम, मतलब स्पेसिफिकली छोटे, तो पर्सनालिटी में ऐसे नहीं लगे कि भाई ऐसा क्या है तेरी पर्सनालिटी में, उनके साथ ही क्यों इंटरेक्ट कर रहे हो, साथ वाले बड़े लोग, है ना, क्यों। फिर वो ये चीज पूछे, बेसिकली आप कुछ भी बोल रहे हो तो मैं ये सोचूंगा ऐसा क्यों है, और इस बंदे की पर्सनालिटी में ऐसा क्या है, तो वो क्वेश्चनिंग होती है। कहीं ना कहीं वो आपको असेस करने की कोशिश करे, जज कर रहे हैं ना वो कि कैसा है कैसा नहीं है, तो वो क्वेश्चनिंग हो जाएगी। तो क्या ऐसा बोलना चाहिए अपने मुंह से, फिर वो चीज देखो ना बहुत हैवी हो रहा है, उसके बजाय सिंपल बातें बताई जा सकती है ना। सिंपल हमने क्वेश्चन को आंसर करना है इस तरीके से कि हमारी पर्सनालिटी अच्छे से प्रेजेंट हो, और जब अच्छे से हमारी पर्सनालिटी प्रेजेंट हो रही है, इसके बाद जो क्रॉस क्वेश्चन आए उसके लिए हम तैयार रहें। जो तो तैयार करके जा रहे हैं इसको तो ऐसे तैयार कर सकते हैं, बाकी चीजें ऑब्वियसली इसके बाद अनएक्सपेक्टेड भी पूछा जाएगा, उसके लिए आप रेडी होने चाहिए।
वो एक प्रोसेस से रेडी हो जाते हैं, बट स्टिल कुछ चीजें जो हम घर से सोच के जा रहे हैं वो होनी चाहिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए रमन एकेडमी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करता है। यह एक होलिस्टिक मॉड्यूल है जिसमें हम कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन में हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर बेस्ड पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन और सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। एस्पायरिंग ऑफिसर से इंटरैक्ट करते हैं, उनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर उन्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए फीडबैक देते हैं। रमन एकेडमी के मॉक इंटरव्यू सेशंस एस्पायरिंग ऑफिसर्स को रियल लाइफ सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट की करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, बायोडाटा और होम स्टेट की नॉलेज को चेक और अपडेट तो करते ही हैं, लेकिन उनका फोकस एस्पायरिंग ऑफिसर्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, मॉरल इंटीग्रिटी और लीडरशिप स्किल्स पर भी होता है, जिसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट के साथ पर्सनल इंटरेक्शन किया जाता है और मॉक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है, ताकि कैंडिडेट फाइनल इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सो इफ यू आर सिंसियरली प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, I welcome you in this endeavor and assure you that together we can. धन्यवाद। जय हिंद।